ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदर। पिछले 5 साल से आप सबकी सेवा में रेडियो मधुबन आप सबके साथ जुड़ करके सेवा कर रहे हैं। मैंने कल एक न्यूज़ में पढ़ा कि युद्ध से आतंकवाद को खत्म करने के बदले एक बहन को आप विद्या दे सकते हैं तो आतंक ही खत्म हो जाएगा। ऐसी एक वाक्य मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे रेडियो मधुबन सदा यही प्रयास करते रहे हैं शिक्षा के प्रति। वैसे मीडिया के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑडियो हो, रेडियो हो या हमारे टीवी है, वीडियो है, इसको ज्यादा तौर पर एंटरटेन पर ले जाते हैं क्योंकि टीआरपी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो एजुकेशन केवल एक नाम मात्र ही रहा है। परंतु ये कम्युनिटी रेडियो होने के कारण सरकार का नियम भी है कि हम लोगों को सोसाइटी में जो हम लोग शिक्षा दे सकते हैं, जो इस समय पर एजुकेशन का परसेंटेज भी, जैसे कुछ ही स्टेट में 100% है। मुझे याद है जब मैं 1960 में यहां आया था तो विमेन एजुकेशन उस समय पर 8% था, उसके बाद 18% हुआ, आज और आगे बहुत बड़ा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो रेडियो है ये एक शिक्षाप्रद रेडियो ही रहे, परंतु शिक्षा देने की विधि जो है वो थोड़ा सा मनोरंजक रूप में भी रहे, ये लक्ष्य हम रखते हैं। क्योंकि आज किसी छोटे बच्चे से भी आप पूछते हैं कि ये आप जानते हो, कहते हैं हाँ जानता हूं, नहीं जानता हूं तो गूगल से पूछ लूंगा। तो इसीलिए आज की जो शिक्षा है वो एक प्रकार के कैसे धन प्राप्त करे, तो उसी लक्ष्य से जो पूरी तरह से वो शिक्षा उस तरफ जा रहा है। परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो है वैल्यू एजुकेशन। इसके बारे में हमारे मृत्युंजय भाई आपको ज्यादा बताएंगे। परंतु हम शिक्षा रेडियो में सीधा नहीं दे पाएंगे, जैसे एंटरटेनमेंट के रूप में हमने कहा, तो वैसे गीतों द्वारा या ऐसे महान व्यक्ति जिनके वैल्यूज से जो दुनिया जानते हैं, उनको उनके संभाषणों द्वारा, इंटरव्यू, और जैसे हम विविध भारती में सुनते आए हैं, हर रोज एक नाटक के रूप में भी आता है। तो इसी प्रकार हमारे रेडियो में भी भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग शिक्षा देने की प्रयास करते आए हैं।
तो हमने ये देखा एजुकेशन न भी होती है, हमारे जैसे हम गांव में जाते हैं, पर उन लोगों की जो नैतिकता है, उनके पास जो नॉलेज है हिस्ट्री के, कहानियां, वो इतने अच्छे हैं जो कई बार हमको लगता है कि अभी जो हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है और उन लोगों के जो सामान्य जो जीवन में जो नैतिकता है, वो भी हमारे हाईली एजुकेटेड लोगों में भी नहीं है, ऐसा लगता है कई बार। तो इसलिए हम लोगों को खुशी है कि गांव-गांव में जाके उन सबके साथ जुड़ करके इस रेडियो के चलाने में जो आनंद है, तो मुझे हर्ष है रेडियो मधुबन इस समय पर भारत के जो सबसे बड़े बड़े नामी ग्रामी जो रेडियो स्टेशंस है, उनमें हम लोगों को भी बहुत अच्छा स्थान मिला है। मैंने एक समय पर सुना था कि वे हम 20 नंबर पर थे। मैं समझता हूं अभी और आगे हम गए हैं और हम चाहते हैं कम से कम 10 के अंदर तो हमको आना ही है। इस प्रयास से हमारे सारे टीम कार्य कर रहे हैं। परंतु ये सारे कार्य कैसे हो रहा है, तो आज जैसे हमारे म्युनिसिपल चेयरमैन भी आए हैं और पुलिस फोर्स के भी आईजी साहब आए हैं और हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो इस शहर को चलाते हैं, तो इन सब के सहयोग से हम लोग ये कार्य सफलतापूर्वक करते आए हैं। और 5 साल कोई कम नहीं होता है। लगातार रात दिन हमारे रेडियो के टीम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इनमें विशेषता ये है कि जहां भी ट्रेनिंग होती है, हमारी टीम वहां पहुंचते हैं, किसी भी लेवल पे। क्योंकि जब तक स्वयं में सीखने की इच्छा नहीं होता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो भी कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड है, तो सभी एक प्रोफेशनल रूप से काम कर रहे हैं। और इस समय पर देश को या हमारे जो गांव में रहते हैं, जो सचमुच हम कहते हैं कि हमारा देश का जो गांव है वही हमारा नींव है, तो उनके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, चाहे सरकार का भी आदेश होगा या हमारे जो प्रैक्टिकल अनुभव है। तो हमको ऐसा डिस्ट्रिक्ट मिला है जो शायद देश में कि हम इसका कुछ कर सकते हैं, तो अन्य डिस्ट्रिक्ट का तो हम जरूर कर सकते हैं। ऐसे चैलेंज हमारे रेडियो स्टेशन को मिला हुआ है और मुझे खुशी है हम बहुत सफलतापूर्वक हम करते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी वक्तागणों को और आप सभी श्रोताओं को भी दिल से रेडियो मधुबन के ओर से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ओम शांति।